बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर वही हमारा पैटर्न चल रहा है जैसा हमारा अभी पीछे चल रहा था। ठीक। कैसे? यसअलूनक, व्हाट डज यसअलूनक मीन? यसअलूनक का मतलब है वो पूछते हैं आपसे। अगेन आ, एक क्वेश्चन है, राइट। अनिल खम्री, खम्री कहते हैं स्पेसिफिकली शराब, राइट। लेकिन अगेन शराब तो अरबी का लफ्ज है। तो अरबी में खमर में और शराब में क्या डिफरेंस है? इधर ले जाओ। खमर का मतलब होता है वो चीज जो ढांप ले। और शराब होता है पीने वाली चीज। कोई भी हम्म, पीने वाली चीज। कोई भी पीने वाली चीज। तो अगर आप बात कर रहे हो कुछ इस तरह से कि आपको फ्रूट जूस चाहिए, तो अरबी के अंदर दैट इज शराब। ठीक है। खमर एक्चुअली मीन्स कि कोई ऐसी चीज जो जब आप पियो तो आप अपनी सेंसेस से निकल जाओ। नॉट जस्ट पियो। ठीक है। इट इज लाइक कोई भी चीज जो आप कंज्यूम करो, राइट। ठीक है। अब मुझे कोई पीने के अलावा जो हम शराब पीते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा जो ये होता है खमर, जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? गिव मी लाइक वन और टू एग्जांपल्स। ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ये जो हर्ब्स होती हैं जिनसे नशा होता है, ये होंगे बीच में। लेकिन क्या अब लस्सी पी के भी नींद आती है? क्या हम लस्सी को भी उसमें डालेंगे? लस्सी पी के नींद तो आती है लेकिन नशा तो नहीं हो जाता ना, उससे ये नहीं होता कि हमारे सेंसेस खराब हो गए। तो सेंसेस सारे खराब हो जाते हैं, सेंसेस छोड़ो, बॉडी बंद हो जाती है, कहती है भाई मैं सोना। पता नहीं। ऑनेस्टली, डज इट कम इट इन और नॉट? ये आती है कि नहीं आती? Guys, come on, नहीं आती। ठीक है, क्यों नहीं आती? एक चीज सिंपल कि जो हम है ये ऐसी चीज है जिसको पी के नींद ना आए, लेकिन आपकी जो सेंसेस हैं वो अब आधी नींद वाली हालत। नॉट एग्जैक्टली स्लीपिंग बट यू आर सॉर्ट ऑफ अप। ठीक है। अब खम्र इस चीज को कहते हैं, इसके अंदर आपका एक ऐसी चीज आएगी जिसमें यू कांट थिंक स्ट्रेट। बट एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं कोकेन। ठीक है। अगर उसको छोटी अमाउंट में लिया जाए, इट शार्पन्स योर ब्रेन। आपके ब्रेन के जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं उसको इतनी स्पीड में ये पुश करती है कि आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा चलना शुरू हो जाता है फॉर सम रीजन। ठीक है। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, आपको एक क्रेविंग लग जाती है कि यार ये ना मिली तो मैं क्या करूंगा। दैट्स एन इंटॉक्सिकेंट कि आप यू गेट एडिक्टेड टू इट कि यार मैंने बस, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, राइट। इट बिकम्स दैट। तो खमर में दो चीज है। लस्सी आप पीते हो, अभी पीते हो, तो अगर अगले 10 दिन नहीं भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन द दीज थिंग्स आप अगर कोई एक चीज कंज्यूम करते हो तो आपको एक लत लग जाती है कि नहीं जी मुझे चाहिए। ठीक है। जिसमें ये दोनों चीजें पाई जाए उनको हम खमर कहते हैं। अब चाय है, चाय की लत लग जाती होती है, लेकिन चाय पीने के बाद आपकी जो ब्रेन पावर है वो शट डाउन नहीं करती। कोकेन से वक्ती तौर पे आपकी ब्रेन पावर इज गुड, लेकिन इवेंचुअली वंस द इफेक्ट वियर्स ऑफ, तो आपकी बॉडी क्रैश कर जाती है एंड यू जस्ट लिटरली डाई फॉर सम टाइम।
आप फिर पड़े हो। ठीक है, एंड इवेंचुअली आपका ब्रेन उतनी कैपेसिटी पे पावर उतनी कैपेसिटी के ऊपर वो चल ही नहीं सकता फॉर लॉन्ग सस्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम, तो आपको इट इज सेल्फ हार्मिंग एज, राइट। तो अब यहाँ पे हमल की जब बात होगी तो दिस इज इंजॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ के आप अपना करंट, अपना पास्ट, अपनी हालत भूल जाओ। तो कोई भी ऐसी चीज, हम ना चाय पी के भूलते हैं ना कोई और चीज, लेकिन इन चीजों से हम भूल जाते हैं, शराब से हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो अपने अपनी हालत को सस्टेन रखना है, उसके अंदर चाय कॉफी किसी भी किस्म की अगर एडिक्शन है दैट्स ओके। लेकिन अगर वो एडिक्शन उस लेवल पे आ गई है कि अब वो नहीं मिल रही तो आपसे फंक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, नींद आना इज समथिंग एल्स, लेकिन फंक्शन ही नहीं हो रहा, दैट इज नाउ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। कम बैक, आप खमर वाली लेवल पे उस चीज को नहीं लेके जा सकते। प्रीडोमिनेटली इसका प्राइमरी मीनिंग शराब ही होता है। ठीक है। क्लियर हुआ कि खमर क्या है? किसी को कोई सवाल हो खमर में खास तौर पर, वो बताएं। इज खमर क्लियर? गुड। अब आते हैं मैसर। वेल मैसर, ठीक है। अब दिस इज टॉकिंग अबाउट एंजॉयमेंट ऑब्वियसली। तो एंजॉयमेंट के अंदर एक तो खमर वाली चीज है, ये हमने नहीं करनी, और दूसरी मैसर। मैसर कहते हैं गेम्स ऑफ चांस। हर वो चीज जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो, स्किल इन्वॉल्व ना। ठीक है। हर वो चीज जिसमें प्रोबेबिलिटी आ जाए, वो उसके बारे में बात होगी। ठीक है। मैसेज के अंदर जब हर चीज जिसमें प्रोबेबिलिटी आ जाए उसके बारे में बात हो रही है, दिस इंक्लूड्स बॉन्ड्स, दिस इंक्लूड्स स्टॉक्स, दिस इंक्लूड्स नॉट ऑल स्टॉक्स बट समवॉट। ठीक है। जो बॉन्ड्स हैं वो मैसेज में आते हैं, दिस इज लाइक अ क्लियर कट होगी, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स जो होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो अक्सर आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में या इधर उधर कुलांदाजी चल रही होती है कि जी कुलांदाजी के अंदर आपका नाम आए, वो मई में आ जाता है। क्योंकि अब जब आपने वो पर्ची डाली तो क्यों कैसे निकलेगा? गेम ऑफ चांस, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आपका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, देखी जाए। वो भी आपका गेम ऑफ चांस का हिस्सा बन जाता है। इसी तरीके से दैट्स ऑन द बिगर एंड, लेकिन अगर छोटे एंड पे देखा जाए तो गेम्स प्लेड विद डाइस। ठीक है। डाइस अगेन गिव्स यू अ चांस। जब उसमें चांस आ गया तो यू आर बैटिंग ऑन, आप चांस के ऊपर खेल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की ऐसी गेम जो चांस बेस्ड हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग सॉकर और यू आर प्लेइंग क्रिकेट, उसमें चांस नहीं है, उसमें स्किल है। ठीक है। क्योंकि उसमें कोई भी चीज चांस पे नहीं आती, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बी देयर। मैसेज के अंदर छह नहीं आएगा तो आपकी गोटी बंद है। ठीक है, वो नहीं निकल रही। तो मैसेज इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ प्रोबेबिलिटी, नॉट स्टॉक्स एक्चुअली। जो स्टॉक्स है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ठीक है। सो मच सो स्टॉक्स इज लाइक कि अगर मेरी कंपनी है विच हैज लाइक 100% ओनरशिप, और मैं कहता हूँ कि ये जो एक स्टॉक है दिस इज एन ओनरशिप ऑफ यू फॉर लेट्स से 1%, और ये 1% ओनरशिप आप ले सकते हो मेरी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए। ठीक है। और मेरी कंपनी की वर्थ 1 करोड़ रुपए है, तो 1% 1 लाख रुपए की आई। तो ये 1 लाख रुपए आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके पास 1% ओनरशिप है। अब वो आपने ले लिया 1 लाख का, तो यू बॉट अ स्टॉक। उसके बाद मेरी कंपनी इज गेटिंग अ प्रॉफिट और अ लॉस वट एवर, मेरी कंपनी की वैल्यू वर्थ ऊपर नीचे जा रही है। एंड उसके बाद फिर आप कहते हो नहीं, नाउ आई वांट टू सेल माय 1%, तो दैट वुड बी सोल्ड ऑन द वर्थ ऑन द दैट करंट वर्थ ऑफ माय कंपनी। वो 2 लाख भी हो सकती है, वो 1.5 लाख भी हो सकती है, वो 2 करोड़ भी हो सकती है, वो जो भी हो सकती है। तो वो जो भी स्टॉक की प्राइस है फिर वो तब निकलती है। स्टॉक्स आर नॉट अलाउड इन टर्म्स ऑफ कि अगर कंपनी इज डूइंग समथिंग शेडी या वो क्लियर कट ना हो, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। ठीक है। वो फिर आपका आ जाता है एक अलग स्टेचर के अंदर, एक अलग उसमें कि आप जो हो वो फाइनेंसिस वाले सेक्शन के अंदर ये वाली चीज है, या प्रॉफिट लॉस शेयर होता है। तो वो
उसमें नहीं आता, मैसर में नहीं आता। इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी बेस्ड कि यार कोई पता नहीं स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर है, ऊपर जाएगा, नहीं है तो नीचे जाएगा। इट्स अप टू यू, जो भी कर रहे हो देखभाल की अ, कंपनी में इन्वेस्ट करो, दैट। अच्छा, असल में अभी आपने कहा था ना कि मेसर के अंदर आता है स्टॉक्स भी। नो तो नो मैं नो, यही कहना स्टॉक्स चाह नहीं। रही हूँ कि स्टॉक नहीं आता ना। स्टॉक्स हाँ, बट स्टॉक्स नहीं फिर आता, बॉन्ड्स आते हैं। ओके, हाँ, डन, बिल्कुल सही। या बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसर, इसके बारे में पूछते हैं कि फाल निकालना, मैसर को कहेंगे फाल निकालना, या इन टर्म्स ऑफ वही वाली बात है कि चांस बेस्ड कुछ भी आप बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन एंड अगेन, बिटकॉइन के अंदर मैं घुसूंगा तो बिटकॉइन अगेन मैसर वाली बात नहीं है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो आपकी आ जाती है एक अनक्लियर डीलिंग, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका वो जो बिटकॉइन है वो जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। और जहां तक गोल्ड ट्रेडिंग की बात है तो अगेन दैट इज अलाउड बिकॉज गोल्ड इज अ फिजिकल एंटिटी। ठीक है। तो वी हैव लाइक डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट रूलिंग्स ओवर हियर। मैसर इज अ गेम ऑफ चांस। गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दैट इज ऑन चांस, आई गेट दैट, लेकिन वो गोल्ड की अमाउंट तो एक फिक्स है ना। ठीक है। चांसेस के छह भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। चांसेस के कुरानदाजी है, अगर आपका नाम आ गया तो भले भले, नहीं आया तो कोई बात। ठीक है। जिस तरीके से हम तुक्का मारते हैं, तो वो अक्सर होता है जी कहाँ जाना है, आओ पर्चियां डाल। अगेन वो पर्चियां क्या है, मैसेज, क्योंकि यू आर गोइंग विद द गेम ऑफ चांस। नहीं क्लियर हो रहा, पर्ची नहीं डाल। हम हेटेल कर लेते हैं, जिसकी यू कॉल हेड्स और आई कॉल टेल्स, जो भी उसके अंदर आया हम चूज कर लेंगे कि जी इस बंदे ने क्या। अगेन व्हाट इज दैट, गेम ऑफ चांस। यू शुड नॉट गेट इनटू द गेम्स ऑफ चांस। मैं इससे में हमने इन्वॉल्व नहीं हो, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट गेम्स में। ठीक है। अब आगे अल्लाह ताला स्टेट्स, कुल इनसे कह दो, फीहिमा इस्मुन कबीर। इस्म इज डिफरेंट देन, अभी पीछे हम लोगों ने एक किया था, एक वर्ड आया था हमारा, जम। किधर है? हम्म, ये वाला, बाजू इधर फितना करो, इस्तिताअतु अन तदु मिन दीनी मुनाफिओ सब्ला फिल फैदो आ मान। हम लोगों ने अभी रिसेंट जम, अच्छा वो, हाँ वो हम लोगों ने उसमें किया था इन दी अदर सूरह। ठीक है। जम इज डिफरेंट। जम मीन्स एनीथिंग दैट यू डेड विच इज बैड, जिसका एक कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज वेरी डिफरेंट। क्या क्या, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज इस्म। इस्म कहते हैं गलाजत, एक ऐसी चीज जो बहुत ही गलीज भी हो और बहुत ही बुरी भी। ठीक है। एक ऐसी बुराई जो कि, जो जम है ना वो पर्सनल लेवल तक होती है, जो इस्म है ना ये कम्युनिटी में फैल जाती है, ये कंटेजियस। तो कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये कंटेजियस सिन है और बहुत बड़ा सिन। कबीर कहते हैं ग्रैंड, को इट्स अ ग्रैंड सिन। व मनाफिउ लिन्नास, और मुनाफा भी है इंसानों के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ मुनाफा। ठीक है, कह दो के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है। यहाँ पे कुछ का वर्ड नहीं है, वह मनाफिउन लिन्नास। यहाँ पे इस्मुन कबीरा का बहुत बड़ा इसम है और मुनाफा भी है। ठीक है, कुछ वाली बात यहाँ पे नहीं आई, वो एडिशन, और कुछ मुनाफा भी है। वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, और जो बुराई है वो बहुत बड़ी है। अकबर, ठीक है, इज अ कंपैरेटिव टर्म, राइट। लेकिन कि जब आप किसी को किसी के साथ कंपेयर करो, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दिस बिकम्स अ क्लियर कट विनर कि ये जो है ये बड़ी है देन द नफा। तो नफे से इसकी जो बुराई आती है वो बड़ी हो जाती है। वही यसअलूनका माज़ा युनफिकून, और ये पूछते हैं कि हम फिर कहाँ पे स्पेंड करें। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है
क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है वयसलूना का माजा युनफिकून, हम कहाँ पे स्पेंड करें? यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है? तो अल्लाह ताला से ये लोग ये पूछते हैं, यसअलूना का माजा युनफिकून, कि हम किस पे स्पेंड करें? तो यहाँ पे बात आई थी कि तुम जो भी स्पेंड करो अपने खैर में से, वालदैन पे, अकरबैन पे, यतामा पे, मसाकीन पे, वब्न सबील, ये उस पे, वेफेरर्स पे, अपने जो मुसाफिर होते हैं उन पे। यहाँ पे जब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बात ही चेंज होगी। यहाँ पे आ रही है भैया सलूना का मादा युनफिकून, कि अब हम किस पे स्पेंड करें? कुल लिल अफ़्व, कहो कि जो ज्यादा है, ठीक है? सॉरी, मादा युनफिकून, कि हम क्या स्पेंड करें, क्या दें? कुल लिल अफ़्व, वह जो भी ज्यादा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, ये तुम्हारे सामने आयात इसलिए क्लियर कर दी गई, कज़ालिका इसीलिए, युबय्यिन, बय्यन कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह ने क्लियर कर दी, लकुम तुम्हारे लिए, आयात, ये आयात को, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम इस पे फिक्र करो। अब तदब्बर में फर्क है, फिक्र में फर्क है, ठीक है? फिक्र का मतलब होता है एक टॉपिक के बारे में सोच। अब इन आयात को सामने रखते हैं, कुरान ने एक सवाल सामने पेश किया, अल्लाह ताला ने अगर एक बात की है कि लअल्लकुम ततफक्करून, कि तुम फिक्र करो इस पे, तो आओ थोड़ी सी फिक्र कर लेते हैं। पीछे अल्लाह ताला ने बात की स्पेंड करने की, तो ठीक है, हम अपने पेरेंट्स पे स्पेंड करेंगे, हम इधर उधर स्पेंड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो मजेदार चीज है वो ये है कि यहाँ जब आया है तो यसअलूना का माज़ा युनफिकून, इनसे पूछो, ये पूछते हैं कि हम क्या स्पेंड करें। तो इनको कहें कि जो भी तुम्हारे पास खैर में से है, क्योंकि यहाँ पे भी माज़ा है, ठीक है? जो भी तुम्हारे में से है, तुम्हारे पास है खैर में से, वो अपने वालदैन पे लगाओ, अक़रबैन पे लगाओ, यतामा पे लगाओ, मसाकीन वब्न सबील, ठीक है, उन पे लगाओ। यहाँ पे अभी जब बात हुई है तो बात आ रही है व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, के बुराई बेहतर है, बुराई ज्यादा है इसके अंदर। तो अब ये बात आएगी कि यार हम अगर लूडो भी नहीं खेल सकते, ठीक है, अगर हम कुरानदाजी में भी नहीं जा सकते, अगर हम जो है वो मैसे इंटॉक्सिकेंट वाली ड्रिंक्स भी हम नहीं कर सकते, किसी किस्म की ड्रग्स नहीं कर सकते, सारी इंजॉयमेंट तो बंद होगी फिर। ठीक है? वही सलूना का माजा युनफिकून, क्यों? मैं फिर, मतलब स्पेंड क्या करना है, हमने क्या करना है फिर? ठीक है, क्या स्पेंड करें? बोले लाफ हुआ, जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पेंड कर दो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया। अब क्या स्पेंड करें? अगर हम स्टॉक्स में डालते हैं, बिजनेस को सर्च अप करना पड़ेगा, इन्वेस्ट कर सकते हैं बट बिजनेस को सर्च करना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली अगर हम वालदैन पे स्पेंड करना है, क्या कितना स्पेंड किया जाए? जितना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देन व्हाट, एक्स्ट्रा देन योर एक्सपेंसेस, ठीक है? अच्छा, अगर एक्सपेंसेस से एक्स्ट्रा मैंने खर्च करना है, तो मेरे एक्सपेंसेस अगर मैं बढ़ा दूं तो मुझे खर्च करने की जरूरत ही नहीं फिर, ठीक है? क्योंकि ये आया में क्या लिखा हुआ है कि मैंने क्या चीज स्पेंड करनी है, बोलने लाफ हुआ। लेकिन अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है ही नहीं, और मैंने अपने एक्सपेंसेस को इतना बढ़ा लिया कि अब मेरे पास एक्स्ट्रा है ही नहीं, अब मैं क्या स्पेंड करूं? तो भाई अब आप कुछ भी नहीं स्पेंड करोगे। अब यहाँ पे आती है एक मजेदार बात, कि क्या मैं अपने एक्सपेंसेस को इतना बढ़ाऊं कि मेरे पास कुछ बचे ना? इज दैट द राइट अप्रोच? या फिर मैं अपने एक्सपेंसेस को कम करूं कि मैं ज्यादा स्पेंड कर सकूं? व्हाट वुड यू से? क्या कहेंगे आप? guys? एक चीज होती है जरूरत, और हम्म। एक चीज होती है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। हम्म। मतलब कम, आप अपने जरूरत से ज्यादा वो लग्जरी में चली जाती है चीज।
तो आप हम्म। अपनी फिर जरूरत के लेवल पे रहें, आप लग्जरी के लेवल पे मत जाएं। कहाँ लिखा है कि लग्जरी के लेवल पे मत जाए? नहीं मतलब आप कह रहे हैं ना कि अगर आपके सारे पैसे जो हैं वो आपके वहां पे लग रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक लग्जरी के लेवल पे चले गए हैं और आपके सारे पैसे आपके अपने ऊपर ही लगते जा रहे हैं, तो फिर क्या हम्म। करें? हम्म। तो नबी हमारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है ना, उन्होंने लग्जूरियस लाइफ तो गुजारी नहीं। आई गेट इट, लेकिन उन्होंने क्या मना किया? हजरत उस्मान ने लग्जरियस लाइफ नहीं गुजारी? हजरत उस्मान के बारे में मतलब उनके फाइनेंसेस इतना पढ़ाए नहीं मुझे ना मतलब जाते। ठीक नहीं, है। उनके फाइनेंसिस अगर थे तो मतलब उनके पास इतना था कि वो फाइनेंसिस अगर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो दे भी जो रहे हैं तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, अब मेरी बात को समझे। आप पैसों में किसी चीज को ना तोलें तो बेहतर हो, क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई बंदा 1 लाख दे रहा है, कोई बंदा 1 करोड़ दे रहा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वो अपनी अर्निंग का या अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट का कितना दे रहा है। ठीक है। नहीं, फर्क। वो तो जाहिर है हर कोई अपने हिसाब से देगा, और मेरा नहीं ख्याल कि हम हमें किसी के ऊपर वो नजर रखनी चाहिए कि वो कितना दे रहा है और हम आई एम टॉकिंग कंपैरिजन में डल जाए। हर एक का अपना अपना है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ एट दिस पॉइंट। हम्म। ठीक है। हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो अर्निंग है वो 100% है। ठीक है। 100% के अंदर से हर मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ, टैक्सेस वगैरह निकाल। तो ये जो 100% अर्निंग मेरी है, इसके अंदर से मैं जो हूँ वो मेरे रेंट और मेरे बिल्स और ये सारी चीजें जो है, ग्रोसरीज विद अ बिट ऑफ थोड़े बहुत फ्रूट्स एंड ऑल, हल्की फुल्की लग्जरीज, ये मेरी अर्निंग का 50% है। हम्म। ठीक है। तो अब पीछे मेरे पास बचा 50%। राइट। हम्म। अब वो जो 50% है, उसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है कुल अफवा, वो जो 50% है ना, दे दो। हम्म। राइट, द टोन इज दैट। क्योंकि हम्म। पीछे आ चुका हुआ या सलून का मादा यूनफिकून, तो जवाब मिला था कि इन पे खर्च कर दो। ठीक है। हम्म। दिस इज लाइक कि तुम्हें पता चल गया कि तुमने किस पे खर्च करना है, और फिर तुम पूछो क्या खर्च करो, सब कुछ दे दो, चलो अब देखते हैं। हम्म। ठीक है। तो दिस इज नॉट टू बी टेकन इन द वे कि आप जितना कुछ एक्स्ट्रा वो आपने सबका सब अलग ही राह में खर्च कर। लेकिन दिस इज टू बी टेकन इन अ वे कि आपने अपने सरप्लस में से खर्च करना है, अपनी नेसेसिटीज को खत्म नहीं करना। आपकी अगर लाइफस्टाइल जो है वो 50% में गुजारा हो रहा है, तो 50% में करो ना गुजारा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जो बचा हुआ 50% है, उसके अंदर से इफ यू आर गिविंग लेट्स से 10% और 20% इन अल्लाह ताला राह, बाकी जो है वो आप अपनी सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट इधर उधर लेके जा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग समथिंग लाइक यू नो अपनी थोड़ी सी अपने लग्जरी के ऊपर कोई चीज स्पेंड कर दिया, फोन अपग्रेड कर लिया, वन थिंग और दी अदर। लेकिन यू आर गिविंग इन अल्लाह ताला राह 10%, 20%, गुड। उसमें से जितना ज्यादा दे सकते हो उतना ज्यादा तो। ठीक है। क्लियर ऑन दिस पॉइंट और एनी क्वेश्चंस? सही। अच्छा, ये आपने उसमें मैसर में बताया ना, जैसे अब लूडो बच्चे भी तो खेलते हैं, मतलब विदाउट एनी वो उसकी बेट बेट लगाए बगैर, तो क्या वो भी मना है? मैसन में बैटिंग तो है ही नहीं, मैसन में है गेम ऑफ चांस। हम्म। गेम ऑफ चांस का मतलब है यानी कोई छक्का भी लगाना है। गेम जो आप खेल रहे हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो हाँ। वो भी नहीं, फिर वो मतलब वो नहीं खेलनी चाहिए। वो हदीस में ये है, हदीस में डाइस का नाम है। सही। ठीक है। तो डाइस तो सीधी सीधी नाम। हाँ। तो सही। उसमें फिर ना सिर्फ लूडो आती है, लूडो के अलावा बाकी जो डाइस गेम्स है, बाकी मोनोपोली आ बात आ जाती है, जाती है। बैक गेमन आ जाती है। तो वो जो हम्म। भी आपकी डाइस की गेम्स है, दोज आर नॉट अलाउड। सही। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक है मुनाफा है पर इतना नहीं है, हम्म। तो डोंट गो इनटू। राइट। और कोई क्वेश्चन या कोई चीज कोई यहाँ तफक्कुर आया तो बगैर फिक्र किए आगे जाना कुरान के हक के साथ जाती हूँ। राइट। सो किसी का कोई और सवाल है तो बताएं, या कोई थॉट आ रहा है तो बताएं।
हाँ, चलो आगे चलते हैं। फिर दुनिया वाला आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों, यहां से सवाल, यहां से जुमला शुरू नहीं होता, फी से जुमला शुरू नहीं होता, लेकिन दिस इज लाइक एन एम्फेसिस। पिछली आयत से भी कनेक्ट हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखते हैं। फिर दुनिया वाला आखिरत, वयसअलूना का आने लिया था। इस दुनिया में और आखिरत में ये आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं कि उनका इन दुनिया में क्या हाल होगा और आखिरत में क्या होगा। कुल, उनसे कहो, इस्लाहुल लहुम खैर, कि उनकी इस्लाह कर लो तो बेहतर है, बेस्ट है, खैर है। इस्लाह क्या होता है? इस्लाह होता है कि आप उनको बेहतर कर दो, उनको भूम खुद आप कर लो, कहीं पे उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऊपर नीचे चीज हो रही है तो यू हेल्प करवाओ। ठीक है, तो उनको उस तरीके से आप उनको सेट कर लो, दैट इज इस्लाह। उनकी इस्लाह कर, इस्लाह लहुम खैर, उनकी इस्लाह कर लो, बेहतर है। जहाँ वो गलती करें, कोताही करें, कमी करें, उधर ये कर लो, बेहतर है। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम उनके साथ खालिद हो, कि तुम उनके साथ अगर अपनी एसोसिएशन कर, एसोसिएशन एज इन फैमिली मेंबर बना लो, बिजनेस पार्टनर बना लो, ठीक है, समथिंग ऑफ दिया तो उनके साथ तुम मिलकर डीलिंग करो। फइख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। ठीक है, ये सगे भाई की बात नहीं हो रही, बट इन टर्म्स ऑफ दीन ये तुम्हारे भाई। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह ताला को फसादियों का भी पता है और इस्लाह करने वालों का भी पता है। फसादी कौन होते हैं? जिन्होंने लड़ाई करानी। फसादी कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये अगर यतीम आया है, ये यतीम अगर बिजनेस में आया है तो ये तुम्हारा सारा बिजनेस हड़प कर जाएगा, तुम्हें यहाँ पे अपने बेटे को बिठाना चाहिए, ये तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, तुम कैसे इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, दिस एंड दैट एंड दैट। ठीक है, और आपको वहां पे भी पता होता है, अगर कोई शख्स इस्लाह कर रहा हो कि यार देखो जो तुम कर रहे हो थोड़ा कॉन्शियस होकर करो, इस्लाह का भी पता होता है, आपको नहीं, अल्लाह का। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, कि जो इस्लाह करने वाले हैं उनमें से जो मुफसिद है, अल्लाह ताला को पता है। क्योंकि इस्लाह करने वाले कुछ की नीयत साफ भी हो सकती है, कुछ की नीयत बस लड़ाई कराना भी हो सकती है। जितने लोग लड़ाई कराते हैं ना, वो शुरू इससे करते हैं कि मैं लड़ाई तो नहीं कराना चाहती, या मेरा कहने का मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रही, सॉरी आई बिकेम अ फीमेल, बट अगेन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहे लअनतकुम, तो वो तुम्हें परेशानी में डाल, फिर क्या करो? फिर तुम खुद यतीम हो जाओगे। यतीम मीन्स somebody that does not have a support system, सफारिश नहीं है, बैकिंग नहीं है। तो अगर तुम ला लाअनतकुम, तुम्हें अगर अल्लाह ताला मुसीबत में डाल दे, मुश्किल में डाल, क्या कर? इन अल्लाह अजीज और हकीम, अल्लाह ताला अजीज भी है यानी अथॉरिटी भी रखता है, और हकीम भी है यानी कि उसने प्लान भी सारी की चीजें की है। तो अल्लाह ताला को आपको मुश्किल में डालने में टाइम नहीं मिला। बट हैविंग दैट सेड, क्या एसोसिएट करना, या कोई शख्स अगर अभी मुश्किल में है, अभी उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो क्या हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। और अल्लाह ताला को पता होता है कि जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके अंदर फसादी कौन है। आपको नहीं पता, अल्लाह ताला को तो पता, तो वो मुश्किल में भी डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा अभी इसके बाद फिर एक अलग टॉपिक स्टार्ट होगा 221 से, विच गोज ऑन मैरिज थोड़ा सा, और उससे ज्यादा फिर इट गोज ऑन डाइवोर्स। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो इससे नेक्स्ट वाला जो कंटेंट है, वो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने अच्छे अल्फाज में वो बयान कर सकूं उतने अच्छे अल्फाज में हो। लेकिन जो आयत बयान कर रही है, मैंने फिर अल्फाज जो है वो वही यूज करना है जो आयत के अंदर है, तो उस हिसाब से फिर देख लीजिएगा। एंड आई होप 18 माइनस वाले जो लोग हैं वो फिर नेक्स्ट सेशन से थोड़ा सा दूर है,
क्योंकि द कंटेंट इज लाइक दैट, द आयात आर ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स के साथ द आयात आर ऑफ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द मंथ, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट के आयात उन बारों में क्या, उन उस बारे में क्या कहती हैं। एंड खास तौर पे दोज पीपल हु आर मैरिड या हु आर लुकिंग टू गेट मैरिड, स्पेशली मेन, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट फीमेल्स के लिए दिस थिंग इज कॉमन, दिस थिंग इज समथिंग दैट दे नो, ठीक है, बट वी मेन डोंट। तो ये आयत मर्दों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इन नेक्स्ट सेशन कम प्रिपेयर, एंड इट्स अ गुड थिंग कि बच्चों के पेपर हैं, दैट मींस के दे माइट नॉट बी अटेंडिंग। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफ़िज़।